नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और भारतीय बाजार जहां पर लगातार कुछ एक मोमेंटम था, लेकिन आज स्लाइटली मार्केट ने डिप लिया है। करीब 8300 के नीचे भी बाजार इंट्राडे में फिसला था और गिरावट के साथ अभी भी कामकाज हो रहा है। शुरुआती दबाव मार्केट्स में प्रिवेल कर रहा है। अभी भी करीब 30 अंक नीचे है। 8308 का लेवल मार्केट में देखने को, निफ्टी में देखने को मिला है। सेंसेक्स हालांकि 27,000 का स्तर जो है वो होल्ड कर पाया। छोटे मझौले शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। हालांकि मिड कैप में लोअर लेवल से कुछ पुल बैक जरूर आया है, लेकिन मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर आज फोकस में है। साथ साथ फार्मा शेयरों में आज जोरदार खरीदारी देखी जा रही है। हालांकि टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स शेयरों में बिकवाली का दौर देखने को मिला। ऑटो शेयरों में हालांकि अभी कुछ देर पहले कुछ बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। लेटर हाफ में ये बाइंग रादर शुरू हुई है, लेकिन एक क्लियर कट जो बाइंग देखने को मिली है वो फार्मा स्पेस के अंदर है, रिन्यूएबल स्पेस के अंदर है। लेकिन एक सेलिंग अक्रॉस द बोर्ड जो देखी जा रही है वो देखी जा रही है टेलीकॉम स्पेस के अंदर। साथ ही कुछ और सेक्टर्स में देख लेते हैं किस तरीके का रुझान इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब दायरे में तो कारोबार होता हुआ नजर आ रही है। निफ्टी फिलहाल फ्लैट कारोबार कर रहा है नेगेटिव निशान के साथ, लेकिन टेलीकॉम शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 6 कंपनियों को जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से डिमांड नोटिस भेजा गया है, उसके बाद सभी लीडिंग प्लेयर्स आप देखिए 2 से 5% तक का नेगेटिव रिटर्न भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही फार्मा शेयरों में अगर आप देखें तो यहाँ पर सेहत सुधरती हुई नजर आ रही है। कैटला, ओरोफार्मा, ग्लेनमार्क, शारन बायो और टोरेंट फार्मा जैसे आप शेयर्स पे देखेंगे तो 2 से 4% तक का उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही इस वक्त अभी जो खरीदारी अच्छी देखने को मिल रही है वो है ऑटो सेक्टर में। आप देखिए लीडिंग प्लेयर जो है टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, मदरसन सुमी या फिर मारुति सुजुकी में फ्लैट टू पॉजिटिव रुझान के साथ ही कामकाज होते हुए नजर आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में बदलाव होने की योजना है और सरकार की इस पहल के बाद आप देखिए रेन्यूएबल स्पेस में कहीं ना कहीं बाइंग देखने को मिल रही है। इंडो सोलर, मोजर बेयर, आइनॉक्स विंड, सुजलॉन एनर्जी जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन टूटने वाले शेयरों में से बैंकिंग स्पेस एक जरूर है, जहां पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों में ही आज बिकवाली का रुझान देखने को मिल रहा है। लीडिंग प्लेयर्स से लेकर छोटे मझौले बैंकिंग स्पेस में भी आप देखेंगे तो आज बिकवाली का ही रुझान देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई और साथ ही फेडरल बैंक जैसे शेयरों में भारी बिकवाली आज देखने को मिल रही है। साथ ही एफएमसीजी सेक्टर भी आज टूटा हुआ नजर आ रहा है। टाटा ग्लोबल, टाटा कॉफी, आईटीसी, मनपसंद बेवरेजेस और नेस्ले जैसे शेयर्स में अगर आप देखेंगे 2% तक की वीकनेस आज देखने को मिल रही है। साथ ही आज एडीए ग्रुप के शेयर्स में भी आज बिकवाली देखने को मिल रही है। आप सभी शेयर्स में देखिए आज लाल निशान में ही कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपका बाजार के इस एडिशन की। और हमारे साथ आज के 2 खास मेहमान मौजूद रहेंगे। आशीष ख्याल हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ विजय चोपड़ा भी होंगे जो कि आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। फटाफट से आपको तरीका बता देते हैं। अगर आप भी शो में शामिल होना चाहते हैं, शेयर से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरीज पूछना चाहते हैं, एसएमएस के जरिए अपने सवाल पूछिए। शेयर लिखिए, हमारा कीवर्ड है सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टोल फ्री लाइन है 1800-180-3545। साथ ही ऑल्टरनेट लाइन है 0120-425-8237। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 7840020000 पर अपना शेयर लिखिए, शेयर का भाव लिखिए और उसका प्राइस लिखकर तुरंत ही हमें भेज दीजिए। इसी के साथ शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। आज के पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। मुंबई से कैलाश जी ने हमें कॉल किया है। नमस्कार कैलाश जी, पूछिए अपना सवाल। कैलाश जी, लगता है इनकी लाइन कट हो चुकी है। हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। पुणे से अविनाश ने हमें कॉल किया, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग अविनाश, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। हाँ 310 से शेयर कोल इंडिया लिए 100। ठीक है, राय जानना चाहता हूँ। लंबी अवधि का नजरिया है आपका? हाँ, लंबी अवधि का नजरिया। चलिए, अच्छी बात है, आपने लंबी अवधि के लिए यहाँ पर निवेश किया है। 1 रुपए के प्रॉफिट पर भी ये बैठे हुए हैं फिलहाल। आशीष, आपकी क्या सलाह होगी इनको? देखिए, अभी जो कोल इंडिया का चाल देखा जा रहा है उसमें करीबन थोड़ा पुलबैक आता हुआ नजर आया है। यहाँ से ऊपर का एक दौर शुरू हो सकता है और अगर ये लंबी अवधि के नजरिए से होल्ड कर सकते हैं तो काफी अच्छा है। यहाँ पे एक स्टॉप इन्हें जो लगा के रखना होगा, करीबन 280 का स्टॉप लगा के रखना होगा। और ऊपर में टारगेट जो ये देख सकते हैं करीबन 360-370 लेवल का देख पाएंगे, लेकिन इन्हें एटलीस्ट 1 साल से 2 साल के होराइजन के लिए इसे होल्ड करना होगा। जी, एक एक करके कुछ शेयर्स के ऊपर नजर डालते हैं। सीमेंट स्पेस में सिलेक्टिव बाइंग आ रही है, जिसमें ओरिएंट सीमेंट और रैमको सीमेंट, ये 2 ऐसे शेयर हैं जहां पर कुछ बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी है। एकाएक ये मूव आया है इन दोनों ही शेयरों में और दिन के उच्चतम स्तरों पर कामकाज कर रहा है। रैमको सीमेंट भी 585 के स्तरों पर कामकाज करते हैं और ओरिएंट सीमेंट भी करीब 180 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। आप देख पा रहे हैं दोनों में स्पाइक आया है, 1.5% की बढ़त और दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए। इसके अलावा टेक महिंद्रा एक और ऐसा शेयर है, हालांकि दिग्गज कंपनी है और कुछ बाइंग इसमें अभी आते हुए दिखाई
पड़ी है 505 506 के स्तरों पर टेक महिंद्रा भी कामकाज कर रहा है डे हाई पे का एक स्पाइक के साथ कामकाज करते हुए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रियांक है मुंबई से। प्रियांक जी नमस्कार। Sir, I am a fan of your Z business, Thank you. which is giving very good calls on the stock. Thank you. I have two questions actually. Okay. What's your view on the MRF? I have Okay. 5 shares of 35,000, and another I am having 500 share for the Coal India. ओके सर, टाइम फ्रेम क्या आपका दोनों में ही? So 3 to 4 months for the Coal India, and Okay. for 6 and 7 months for the MRF. चलिए आशीष, 2 शेयर हैं, एक MRF 35,000 के भाव पे नहीं खरीदारी है, 200 रुपए का मुनाफा हो रहा है, 5 शेयर हैं, लेकिन बहुत बड़े रनअप के बाद इन्होंने खरीदारी की है शेयर में। दूसरा कोल इंडिया, एक अच्छी वैल्यू बाय के तौर पर ये शेयर सामने आया है। आपकी राय क्या कहती है इन दोनों शेयरों पर? देखिए एमआरएफ पे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लो बना था करीबन 30,000 के लेवल पे, और वहीं से एक रनअप देखने को मिला है। यहाँ पर एक स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग था, करीबन 45,000 का एक हाई बनाया था पिछले साल में, वहाँ से नीचे का दौर चालू था, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव अटेम्प्ट दिखाई दे रहा है, तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में डेफिनेटली बने रह सकते हैं ये। यहाँ पे अगर 61.8% रिट्रेसमेंट भी होता है तो करीबन 41,000 का लेवल देखा जा सकता है इस स्टॉक के अंदर, तो इस स्टॉक को होल्ड करके रखिए। और कोल इंडिया पे जैसे कि हमने अभी ही बात की थी, 280 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और इन्हें होराइजन जो रखना होगा करीबन 1 साल से 2 साल का रखना होगा। जी, दोनों ही शेयर्स पर आप बने रह सकते हैं और कोल इंडिया पे आपको 2 साल तक का नजरिया रख के बने रहने की यहाँ पर राय दी गई है। अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुणे से राहुल कुमार ने हमें कॉल किया है। गुड मॉर्निंग राहुल, क्या जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैडम, मैंने 486 से LIC हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स लेके रखे हैं, 500 शेयर्स। ओके, तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या टारगेट रहेगा इसका? ठीक है, आपको राय दिलवा होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, कैसे रहेगा? जी बिल्कुल, आपको राय दिलवा देते हैं। मिस्टर क्याल, इनका सवाल है LIC हाउसिंग फाइनेंस पर 486 के भाव पर खरीदारी की हुई है, फिलहाल प्रॉफिट्स में भी चल रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म का नजरिया है, इसके लिए कोई स्टॉप लॉस आप इनको बता पाएं अगर इनको बने रहने की सलाह देंगे? देखिए LIC हाउसिंग का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो साइडवेज का है। इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो निकल के आता है वो 525 का है, तो अगर राय यही होगी कि इन्हें पार्शियल प्रॉफिट इस लेवल पे बुक कर लेना चाहिए, और रिमेनिंग पार्शियल पोजीशंस के लिए इन्हें ट्रेल स्टॉप का मेथड अपनाना चाहिए। अगर ये स्टॉक 525 पे आता है, वो एक टारगेट लेवल रख के चलिए, वहां पर एग्जिट कर जाइए, और नीचे में जो स्टॉप लगा के इन्हें रखना होगा वो करीबन 490 का रखना होगा। 490 के स्टॉप के साथ में बने रहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस लेवल्स पे। जी, तो पार्शियल प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, आपको राय दी गई है LIC हाउसिंग के संदर्भ में। प्रशांत शाह मुंबई से अगले दर्शक हैं। शाह साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार शाह साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। अच्छा, मेरे पास फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड जी, उसके 500 शेयर है। ओके, किस भाव पे? 32 रुपए में। ओके, और टाइम फ्रेम क्या रखते हैं आप इसमें? मेरा सब लॉन्ग टर्म है। ओके, फिनियोटेक्स केमिकल की आपने बात की? हाँ जी, और दूसरा एक L&T फाइनेंस होल्डिंग का मुझे क्या चल रहा है जानना था। ओके, आशीष, एक शेयर जो उन्होंने चुना है वो है फिनियोटेक्स केमिकल, 25 रुपए के भाव पे खरीदारी है, 27 रुपए चल रहा है। वॉल्यूम थोड़े कम होते हैं यहाँ पर, आज की सत्र में भी 17,000 शेयरों का कामकाज हुआ है खाली। आपकी राय क्या कहती है शेयर को लेकर? दूसरा L&T फाइनेंस के बारे में भी ये जानना चाहते हैं, दोनों पर आपकी राय? देखिए फिनोटेक में राय यही होगी, अगर ये स्टॉक में एक ट्रेडिंग नजरिया रखते हैं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए, और अगर ये लंबी अवधि के लिए पकड़ के रखना चाहते हैं तो इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम जीरेटिक है और मूवमेंट जज करना बहुत मुश्किल है। तो राय यही होगी कि शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, 24 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक से निकल के आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स और ब्लू चिप काउंटर में इस टाइम निवेश करना चाहिए। और दूसरा L&T हाउसिंग फाइनेंस पे अगर देखा जाए तो करीबन मेरे ख्याल से एक 82 का हाई बनाया था इस स्टॉक ने, और उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा जा रहा है, लेकिन ओवरऑल बेहतरीन स्टॉक है, काफी आउट परफॉर्मेंस देखा गया है। नीचे 70 से 82 का काफी अच्छी छलांग लगाई है, तो होल्ड करके रख सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस करीबन 72 के आसपास कहीं लगा के रखना होगा।
जी चलिए, दोनों ही शेयर्स पर आपको राय भी मिल चुकी है और L&T फाइनेंस पर आप 72 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को बनाए रह सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे पास जो अगला सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए आया है। अहमदाबाद से हर्षिल मेहता ने कॉल किया, इनफैक्ट ये सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं MGL के बारे में। 80 शेयर्स हैं इनके पास, इनका जो प्राइस है, परचेजिंग प्राइस, वो है 527 का। मिस्टर क्याल, आप MGL के शेयर को ट्रैक करते हैं, महानगर गैस लिमिटेड? हाँ, देखिए अभी ये रिसेंटली लिस्टेड हुआ था और मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स भी दिया है इस स्टॉक ने, लेकिन प्रायर डेटा नहीं है ज़्यादा, तो हम ये नहीं कह पाएंगे चार्ट के बेसिस पे कि कैसा करेगा। लेकिन ओवरऑल जो नज़रिया लग रहा है, आउटलुक देखते हुए फंडामेंटल बेसिस पे मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक होल्ड करके चलना चाहिए इस स्टॉक को। जी, कुछ शेयरों पर नजर डालें जहाँ पे एक मूव आया है। इसमें DCM श्रीराम लिमिटेड एक बाइंग आई है इस शेयर के अंदर, और मार्क्सन्स फार्मा, ये दो शेयर देखिए, DCM श्रीराम लिमिटेड और मार्क्सन्स फार्मा, दोनों के अंदर कुछ एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। रादर DCM श्रीराम लिमिटेड दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है और करीब 218-219 के स्तरों पर कामकाज करते हैं। और दूसरा मार्क्सन्स फार्मा, आप देख पा रहे हैं एक बाइंग आई है 4 रुपये की तेजी के साथ डिहाई पर, और मार्क्सन्स फार्मा भी 2.5% ऊपर आ चुका है। एक बाइंग यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ नवल है, होशियारपुर से मौजूद है। नवल जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार नवल जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास PNB के 300 शेयर्स पड़े हुए हैं, तो जो कि 74 पे बाय किए हुए हैं, तो शुड आई स्टे विद देम और आई नीड टू एग्जिट? नवल जी, किसके राय पे आपने शेयर खरीदे थे? हाँ नवल जी क्या पूछ रहे हैं आप? किसकी राय पे आपने शेयर खरीदे थे? जी अपनी किसी की राय से नहीं, अपनी ही मन की बात से मैंने शेयर खरीदे हुए हैं। बिल्कुल सही आपका चुनाव था। 74 रुपए पे PNB का चुनाव 115-116 रुपए पहुंच चुका है। बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। आपकी राय क्या कहती है आशीष? अच्छा खासा मुनाफा है, सही, इन्होंने अपनी राय के हिसाब से खरीदा, सही दाम पे खरीदा, शेयर अच्छा मुनाफा भी दे रहा है, क्या करें? देखिए सुमित, ओवरऑल PSB बैंक्स में अभी काफ़ी अच्छा ट्रेंड देखा गया है। पिछले 1 महीने में ये काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है, जहां ये पिछले साल में काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर था, अभी 1 महीने से ये रिलेशनशिप चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये होल्ड कर सकते हैं डेफिनेटली। अभी इन्हें नज़रिया लंबी अवधि का अगर रखते हैं तो डेफिनेटली बने रहिए, और अगर ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की राय होगी, और नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लगा के रखना होगा, वो करीबन 100 रुपीज़ के आसपास का होगा। काफी बेहतरीन स्टॉक इन्होंने चुना है, अच्छे लेवल्स पे एंटर किया है, तो बने रहिए इस स्टॉक के अंदर।